नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा नहीं दिए जाने से ग्रामीणों में गहरा रोष और आक्रोश है। रविवार को सरोदा बस स्टैंड पर क्षेत्र की 20 पंचायतों के लोगों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर टायर जलाए और मानव श्रृंखला बनाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, दूरी, उपलब्ध संसाधन और विकास के मानकों के आधार पर सरोदा पूरी तरह से पंचायत समिति बनने के योग्य है। इसके बावजूद सरोदा को दरकिनार करना क्षेत्र के साथ खुला अन्याय है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार ने सरोदा की उपेक्षा की है, जबकि आसपास के कई गांवों की पहुंच और सुविधाएं सरोदा से अधिक जुड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज करेंगे। इसी दौरान क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिला उपाध्यक्ष हितेश रावल को स्थिति से अवगत करवाते हुए स्पष्ट कहा कि जब तक सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा नहीं मिलता, तब तक क्षेत्र में भाजपा का कोई कार्य नहीं किया जाएगा और न ही आगामी चुनावों में पार्टी के लिए काम किया जाएगा। पन्ना प्रमुख से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा सौंपते हुए सरकार और संगठन से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय लेते हुए घोषणा की कि सोमवार को सरोदा का संपूर्ण बाजार बंद रहेगा। सभी प्रतिष्ठानों ने बंद में सहयोग देने की सहमति जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा नहीं दिया गया तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेगा। सोमवार को ग्रामीण जिला कलेक्टर, एसडीएम, भाजपा जिला अध्यक्ष तथा विधायक सागवाड़ा को ज्ञापन सौंपकर सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा देने की पुनः मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। नहीं किसी से भीख चाहिए, हमारा हक चाहिए, नहीं किसी से भीख चाहिए। शंकर नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शंकर हाय हाय, अशोक रडोली हाय हाय, भाजपा हाय हाय, भाजपा हाय हाय। आज जो राज्य सरकार ने पंचायत समिति की घोषणा की, उसमें हमारे सरोदा क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग थी। 2017 से पूर्ववर्ती सरकार ने भी एक्शन प्लान बना के हमारे यहाँ सरोदा क्षेत्र में सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा देने का प्रस्ताव बनाया गया। और जो कि मैं तुलना करता हूँ
अभी एक मात्र सागवाड़ा पंचायत समिति में पाड़ेवा पंचायत समिति बनाई है, उसमें सरोदा और पाड़ेवा की तुलना में हर परिक्षेत्र में सरोदा आगे है। जैसे कि पाड़ेवा में पुलिस चौकी है अस्थाई और सरोदा में थाना है। यहाँ पर महाविद्यालय प्राइवेट भी है, सीनियर सेकेंडरी 2 विद्यालय है। बल्कि हमारे उप तहसील का दर्जा पाड़ेवा और सरोदा दोनों के साथ में हमारे सरकार के पास सरकार की आय का भी आंकड़ा है कि सरोदा में कितनी रजिस्ट्री हुई। सरोदा परिक्षेत्र से बहुत धोखा हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पर हर सरोदा जनसंख्या के आधार पर पाड़ेवा से ज़्यादा है। और जो कि सेंटर पड़ रहा है, पाटिया तातौला से 8 किलोमीटर है, जाखरी से 8 किलोमीटर है, बुचिया से 8 किलोमीटर है, नया गांव से 8 किलोमीटर है, जो कि सरोदा सेंटर में आता है, उसका अनदेखा किया है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे तैसे करके ये पुनर्गठन में हमारी सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा दिया जाए, अन्यथा पंचायती राज और आने वाले चुनावों में बहुत भारी नुकसान पंचायत समिति क्षेत्र की जनता। उन समय इस मीडिया साथी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसे आदेश आया कि पाड़वा को पंचायत समिति की घोषणा की, हमारे बोलने का नहीं है, सरकार का निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन जिस हिसाब से सरोदा डिजर्व कर रहा है, सरोदा के पास भी इतनी पंचायतें हैं और किसी भी एंगल से हम किसी से कम नहीं है, फिर भी हमें नहीं बनाना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बनाना। इतना लीडिंग एरिया होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत पूरे गांव में होने के बावजूद भी नहीं बनाना बहुत निराशाजनक बात है। बहुत बड़ा हमें दुख हुआ है और संगठन और सत्ता से भी हमें नाराजगी है, जिसके ऊपर तुरंत संज्ञान लें। यदि हो सकता है तो तुरंत भी हमारा अभी भी वक्त है कि सरोदा को पंचायत समिति बनाने का पुनः प्रयास एक बार फिर से सत्ता और संगठन से आह्वान करते हैं। सरोदा परिक्षेत्र की जो पंचायत समिति की मांग है वो बहुत लंबित मांग थी। हम कई समय से इसकी मांग को लेकर के हमारे क्षेत्र के जो 20 पंचायत नई सृजन हुई थी, हमने यहाँ पे छोटी बादली, बचड़िया और यहाँ जो पंचायत बनी, इसके बाद भी जो पंचायत समिति नहीं बनाई, तो हमारे क्षेत्र के लोगों में भारी विरोध है। आज सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने इस्तीफे पेश किए हैं और मैं भी इस क्षेत्र की जनता के साथ में हूँ। मैं यहाँ से इकाई अध्यक्ष रहा, 2 बार युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहा, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा, पंचायत समिति सदस्य रह करके मैं पंचायत समिति उप प्रधान रहा। आज मेरे पास उत्तर मंडल का दायित्व, मतलब सागवाड़ा विधानसभा का दायित्व भी है और मैं जिले से उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन क्षेत्र की जनता के इतना रोष व्याप्त होने के कारण मैं भी इनके साथ में हूँ। भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा भी कल दूंगा। भारी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार इसका विरोध पुरजोर करेंगे और इस क्षेत्र में कांग्रेस की बीजेपी की जगह इसकी जड़ें हिला देंगे, ऐसा संकल्पित करते हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े रहेंगे। मामला बना था तब से लंबी मांग चल रही है, लेकिन किसी के दबाव में आकर न तो हमारे बोलता हूँ भजनलाल सरकार ने और पंचायत राज विभाग ने पंचायत समितियों का घोषणा की है। उस घोषणा में सरोदा को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे पहले प्राथमिकता सरोदा को पंचायत समिति बनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने सरोदा को टाल करके पाड़वा को पंचायत समिति बना दिया है और सरोदा और ओबरी दोनों को उन्होंने टाल दिया है। सरोदा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और ये आह्वान करता हूँ मैं कि आने वाले चुनावों में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थन नहीं करेंगे। मैं स्वयं 16 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज दिन तक जब भी भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा के नेताओं ने, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके विरोध में ही काम किया है और जो विरोधी थे उनको उन्होंने लाभ दिया है। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं और एक बात का और विरोध करते हैं हम, जो भारतीय जनता पार्टी में जो भी समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी बात कभी सुनी नहीं जाती है और जो भी ठेकेदारी करके कमाना चाहते हैं, 2 नंबरी करना चाहते हैं, उनको ही नेता बना दिया जाता है और उनकी सरकार में चलती है। हम सभी समर्पित कार्यकर्ता आज ये सौगंध खा रहे हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी तो हम किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। भजनलाल सरकार
मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार पूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। पूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।